जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राजर्षि क्लासेस पर। आज हम उस दर्शन की बात करते हैं जिसमें उनको प्रवर्तक न कह के हम तीर्थंकर शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन जिसके कुछ कोर बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिनको कि हम नॉन वायलेंस हो गया, इसके अलावा सोल हो गया, कर्म हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, इसको मानते हैं। जो कर्म है इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं और कभी कभी कहते हैं कि आपके जो फ्रेश कर्म है, जो अच्छे कर्म है, वो रुक भी जाते हैं, जिसको संवर या स्टॉपेज कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि जब आपके फ्रेश कर्म क्या हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए, रुक जाए। कर्म ये 8 इनके पास टोटल हैं, 4 घटी और 4 अघटी कर्म। अब ये जो इनके टोटल अगर आप देखोगे तो इनका जो एथिक्स है जैनिज्म का, वो पूरा की पूरा बेस्ड है इनके त्रिरत्न पर। 3 रत्न, ये 3 रत्न जो है बौद्ध वाले रत्न से थोड़े डिफरेंट हैं। इसके अलावा इनके जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो सम्यक चरित्र हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और इसके अलावा इनका जो तीसरा त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन का। ये जो 3 त्रिरत्न इन्होंने दिए, एक तो ये इनका बेसिक कोर है। इसके अलावा अगर हम तो इनके पास है पंच महाव्रत। अब ये जो पंच महाव्रत है वो कौन कौन से हैं, तो ये जो योग में हमने पढ़ा ना कि हमारे पास जो यम के 5 हैं, वो ही इनके पंच महाव्रत में आ जाते हैं, जिसमें आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आता है। अब इस पंच महाव्रत को फुलफिल करने के लिए हमें अपनी बॉडी से कुछ कसायों का त्याग करना होता है। कसाय यानी कि क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। ये आपको क्लियर हो रहा है कि इनके त्रिरत्न को पाने के लिए, उस स्टेज में आने के लिए उन्होंने 5 महाव्रत बनाए। उन 5 महाव्रत कब फुलफिल होते हैं, जब आप कसायों के इन जो कसाय हैं उनको आप दूर करते हो अपने आप से। अब जब इसको आप दूर करोगे तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक फ्लेक्सिबल तरीका, एक जो रिजिड तरीका। अगर आप फ्लेक्सिबल तरीके को चुनते हो, ज्ञान का रास्ता चुनते हो, तो उसको मीडिएट नॉलेज कहा जाता है। मीडिएट नॉलेज जिसमें मति और श्रुति ज्ञान आता है। अगर आपने रिजिड तरीका चुना है, यानी कि आप अपने इन कसायों को दूर करना चाहते हो और उसके लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तब आप इमीडिएट नॉलेज पे जाते हो। इमीडिएट नॉलेज क्लियर है? इमीडिएट नॉलेज से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपका अवधि, मनः प्रयाय और कैवल्य। कैवल्य हाईएस्ट स्टेज होता है, बिल्कुल लास्ट मोक्ष का स्टेज। इसका इंग्लिश वर्जन में नाम आया हुआ है, जैसे अवधि को हम टेलीपैथी कहते हैं, मनः प्रयाय को क्लैरवॉयंस कहते हैं, और वहीं जो आपका लास्ट है कैवल्य, उसको ओमनीसेंस कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। जैन